अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द पैशनप्रेन्योर शो एपिसोड 5। एक मज़े की बात यह है कि मैंने एपिसोड 5 पूरी शूट कर ली थी कुछ दिन पहले और मेरे से फुटेज एक्सीडेंटली डिलीट हो गई। 14 मिनट्स की मैंने ये एपिसोड बनाई थी, एक्सीडेंटली मैंने एक पार्ट उसका डिलीट कर दिया और आधा पार्ट उसका रह गया। मुझे फिर वो भी डिलीट करना पड़ा। फिर अब मैं ये दोबारा से सेकेंड टाइम ये एपिसोड दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी यूट्यूब, फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ ये एपिसोड लाजमी देखें, आपको इस एपिसोड से काफ़ी फ़ायदा होगा। इस एपिसोड में मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं हसन खान टीवी के कमेंट्स में से। जो आप लोगों ने कुछ कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चंस किए हुए थे तो वो मैंने पिक किए हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा और असल में मैं पैशनप्रेन्योर शो को वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा एक पॉज आ गया था, ब्रेक आ गया 3-4 महीने का। जो मैं 4 एपिसोड्स बनाई थी वो भी आप जाकर पीछे देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। उसमें बेसिक थी। सबसे पहले एपिसोड में मैंने आई थिंक वेब लॉन्चिंग का कुछ बताया था और कुछ रेफरेंसेस दिए थे, आर्टिकल्स दिए थे, वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दी थी कि इनको देख के, इनको पढ़ के आप एक वेबसाइट या एक ब्लॉग लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर दूसरी और तीसरी और चौथी एपिसोड में मैंने ब्लॉगिंग को डिस्कस किया, फिर एक में एफिलिएट मार्केटिंग को डिस्कस किया, एक में ब्रांडिंग को डिस्कस किया था। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं ऑनलाइन काम करने के लिए। अब मैं फिफ्थ एपिसोड है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर करूंगा और 6th एपिसोड से इंशाल्लाह रेगुलर अपने उसी पैटर्न पे आ जाऊंगा और रेगुलर एपिसोड्स पे काम करना शुरू कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन किया है ताहा ने। उन्होंने कमेंट में लिखा था मुझे कि that's an awesome work done by you. Okay, I would like to be a freelancer and I want to earn money, guide me. ताहा ने मेरे से कहा था कमेंट में कि मैं फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ तो मुझे गाइड करें। देखें ताहा, फ्रीलांसर बनने के लिए आपको जो सबसे बेसिक चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए एक्सपर्टीज़, कि आपकी मखसूस कोई एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। क्योंकि सीधे अल्फाज में मैं आपको बताऊँ आपने क्या बेचना है ऑनलाइन। एक फ्रीलांसर जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। फ्रीलांसर जो होता है वो कोई जॉब नहीं करता, किसी का मुलाजिम नहीं होता, कहीं जॉब पर्सन नहीं होता। वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करता है, प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स करता है ऑनलाइन। फ्रीलांसिंग बेसिकली, अगर आपको फ्रीलांसिंग का बिल्कुल भी नहीं पता तो बेसिकली ये एक किस्म का बिजनेस होता है, बिजनेस ही होता है एक किस्म का, लेकिन सर्विसेज बेस्ड बिजनेस होता है और इसको एक बिजनेस लाइफस्टाइल भी कहा जाता है फ्रीलांसिंग को। क्योंकि हम फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट देखते हैं, डिस्कस करते हैं, क्लाइंट के साथ चूज़ करते हैं। अगर वो हमें हायर करता है, हम प्रोजेक्ट करके उसको दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं, अगले प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं। जो रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं वो रेगुलर काम देते रहते हैं फ्रीलांसर्स को। तो फ्रीलांसर कभी जो होता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करता है, वो जॉब नहीं कर रहा होता है असल में। तो अगर आपको फ्रीलांसर बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी एक्सपर्टीज़ देखनी पड़ेगी कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, यानी कि क्या आपकी काबिलियत है, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आपका पैशन है। इन तीनों चीज़ों में से आप एक चीज़ देख लें, क्योंकि पैशन और एक्सपर्टीज़ रिलेटेड चीज़ें ही होती हैं। वो इस वजह से कि क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ का शौक़ होगा ना तो मैं उसमें ही जाऊँगा आगे और मैं उसमें ही अपनी एक्सपर्टीज़ बनाऊँगा। मेरा शौक़ ब्लॉगिंग है, ब्लॉग लिखना मेरा शौक़ था शुरू से, बहुत अरसे से, तो वही मेरा पैशन बन गया और वही मैं एज ए फ्रीलांस राइटर मैंने अपनी ब्लॉगिंग की वजह से अपनी राइटिंग को सेल करना स्टार्ट किया, अपनी सर्विस स्टार्ट की। क्यों मैंने अपने पैशन को लेकर आया, उसी को अपनी एक्सपर्टीज़ उसमें बनाई, अपने पैशन को, और उसी को बिज़नेस में कन्वर्ट किया एज ए फ्रीलांस राइटर। तो अपनी पैशन ढूंढ लें, उसको पॉलिश करें, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करें और फिर उसको सेल करना शुरू करें एज ए फ्रीलांसर। अब वो कुछ भी हो सकती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके किस किस्म के शौक़ हैं, आपका क्या पैशन है, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है। हर एक इंसान की डिफरेंट होती है। कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में
ज़रा इंटरेस्टेड होता है, कोई वेब डिज़ाइनिंग के मुतालिक पैशनेट होता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, यानी कि कोडिंग वगैरह में होता है। तो हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। आपको अपना इंटरेस्ट चूज़ करना है और उस हिसाब से अपनी सर्विस क्रिएट करके आपको मार्केट में ऐसे फ्रीलांसर काम करना है। तो इस पर आप काम करें ताकि आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर गुल की तरफ से, विच वेबसाइट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक अ ब्लॉग। अक्सर ने पूछा है कि ब्लॉग लॉन्च करने के लिए कौन सी वेबसाइट बेहतर है। अगर बेसिक आपको इसका जवाब दूं तो wordpress.com पेड भी है, फ्री भी है। यानी कि अगर आपको डोमेन साथ बाय करनी है या इनके, अब तो इनके खैर प्रॉपर पैकेजेस हैं, आप wordpress.com चेक कर लें। wordpress.org जो है यानी कि wordpress.org, ये सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है। यानी कि सेल्फ होस्टेड से मुराद ये है कि wordpress.org का हम जो है वो सोर्स डाउनलोड करते हैं, वर्डप्रेस का सोर्स डाउनलोड करते हैं और फिर हम खुद ही उसको लॉन्च करते हैं अपनी वेब होस्टिंग पे। यानी कि इसको कहते हैं सेल्फ होस्टेड, यानी कि हमें खुद होस्ट करना पड़ता है इस वर्डप्रेस को, wordpress.org को। तो चेक कर लीजिएगा wordpress.com, wordpress.org, उसके अलावा medium.com भी है, उसके अलावा tumblr.com भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड है वो वर्डप्रेस है। मैं खुद पर्सनली wordpress.org यूज़ करता हूँ। फनी वीडियोस MS93, इन्होंने पूछा है हाउ मच टाइम टेक यू टू फर्स्ट पे आउट। यानी कि यूट्यूब से पहले पे आउट में कितना टाइम लगता है। देखें ये डिपेंड करता है हर एक के चैनल पे, हर एक के काम पे, हर एक की यूट्यूब नीश पे डिपेंड करता है। ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कब आपको पहला पे आउट मिलेगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो अभी ये चंद महीने, पाँच एक महीने हुए हैं, 5-6 महीने जो ये मोनेटाइजेशन एक्टिव हुई है पाकिस्तान में। वरना उससे पहले सिर्फ यूट्यूब से तो हम नहीं अर्न कर सकते थे, हम सिर्फ अपनी वेबसाइट्स वगैरह से, हम गूगल एडसेंस के ज़रिए अर्न कर सकते थे। तो ज़ाहिर है जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी आपके वेबसाइट्स की या ब्लॉग्स की या अब यूट्यूब चैनल की, उस हिसाब से आप उतनी तेज़ी से अर्न कर सकते हैं। ये कोई नहीं बता सकता कि आप 1 महीने में $100 कमाएंगे या 10 महीने में कमाएंगे। तो ये आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है, आपकी यूट्यूब चैनल की नीश पे या आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे डिपेंड करता है कि वो उसका किस किस्म का कंटेंट है, क्या कैटेगरी है और कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये चीज़ें गौर करने वाली होती हैं। ये कोई नहीं बता सकता कि आप 1 महीने में $100 कमा लेंगे या $200 आप 1 महीने में कमा लेंगे या कितने अरसे में कमा लेंगे। ये टोटली डिपेंड करता है जब आप काम शुरू करते हैं, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर वो कहीं और। आपने क्योंकि यूट्यूब का पूछा है तो बस आप देख लें, इसकी फिक्र ना करेंगे कब आपको पहला पे आउट आएगा, $100 $200। आप अच्छा कंटेंट बनाएं, लीगल ओरिजिनल कंटेंट बनाएं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये ओरिजिनल कंटेंट है, इसमें कोई चीज़ कॉपी नहीं है, किसी का म्यूज़िक नहीं, कॉपीराइटेड म्यूज़िक यूज़ किया हुआ, किसी के इमेजेस नहीं यूज़ किए हुए। मैं प्योर वैल्यू डिलीवर कर रहा हूँ, किसी के लिए फ़ायदेमंद कंटेंट हो सकता है। ये जो मेरी बातें हैं इसको कहते हैं ओरिजिनल कंटेंट। तो इस तरह ओरिजिनल कंटेंट बनाएं। टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब चैनल ग्रो करने में, लेकिन आपको कंटिन्यूसली वैल्यू डिलीवर करनी होती है। तो पे आउट के बजाय फोकस करें वैल्यू डिलीवर करने पे और अच्छा कंटेंट बनाने पे। मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट की तरफ से, आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, ऑडियो वीडियो एडिटर विद डिप्लोमा होल्डर, इस काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग, आई हैव नो बैंक अकाउंट। वो कह रहे हैं कि जी मैं कंपोज़र हूँ, ऑडियो वीडियो एडिटर हूँ। देखें आपको भी अपना पैशन क्लियरली पता है। आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह थोड़ी कर सकते हैं कि जो मैं फ्रीलांसर हूँ, आप कोई रेडी लगा के या कोई माइक्रोफोन वगैरह में बोल के या वो डाउन कॉल्स करके थोड़ी आप कोई कस्टमर हासिल करेंगे, या वो चीख के थोड़ी आपको कोई कस्टमर आ जाएगा आपके पास। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और उस हिसाब से उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, नई स्ट्रेटजीज को टेस्ट करना पड़ता है आपको। तो आपको जो बेसिक चीज़ आपको पता है आपके काम का, अपने पैशन का, और आप उसमें फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं,
सबसे पहले तो कंटेंट बनाना शुरू कर दें अपना। जो आप करते हैं, आप कंपोज़र हैं, कंपोजिंग करें, कोई कुछ भी बनाएं, जो भी आप ऑडियो में हैं या जिस भी फील्ड में हैं, वो आप मटेरियल अपना कंटेंट क्रिएट करें। कंटेंट क्रिएट करके लोगों के सामने फेंकें, लोगों को दिखाएं। वो यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब को यूज़ करें, फेसबुक को कर सकते हैं, फेसबुक को करें, इंस्टाग्राम को कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को करें। 2 से 3 इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे अपने नाम से कंटेंट रेगुलरली पब्लिश करना शुरू करें। उससे लोगों के सामने जाएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि कैसा आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए कि आपकी ये अकाउंट्स ग्रो करें। और अगर आप ब्लॉग लिख सकते हैं तो ब्लॉग लिखें, नहीं लिख सकते तो कम से कम वीडियो तो बना सकते हैं ना यूट्यूब पे, उनसे रिलेटेड वो वीडियो बनाएं। दुनिया पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस बना रही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन चला के और म्यूज़िक चला के वो लोग इतने इतने व्यूज़ ले लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आप किसी ना किसी तरीके से कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, लोगों के सामने डालें, अपना एक ब्रांड को ग्रो करें। और एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, जब भी आपने ये 2-3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाने हैं ना, अपने इसी फ्रीलांसिंग के टैलेंट को सामने लाने के लिए, तो कोशिश करें कि हमेशा एक ही नाम से अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, ये तीनों जगह पे एक ही नाम से और एक ही तरह के लोगो वगैरह से, अपने एक ही तरह के कलर से अपने सारे डिस्प्ले पिक्चर और कवर पिक्चर वगैरह बनाएं। उससे ये लगता है कि ये कोई प्रोफेशनल है, ये कोई अनप्रोफेशनल बंदा नहीं है, तो उससे थोड़ी सी ना प्रोफेशनल लुक आती है। तो ये एक टिप है मेरी आप सबके लिए। लेकिन याद रखें कि कमेंट्स का सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट्स करें, डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे भी। मज़ीद अगर कोई चीज़ पूछनी हो फ्रीलांसिंग वगैरह से रिलेटेड, यूट्यूब या ब्लॉगिंग से, जितनी मेरी अकल समझ है मैं उसके हिसाब से आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपको इंशाल्लाह से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। हसान खान टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें। द पैशनप्रेन्योर शो के अलावा हसान खान टीवी पे और भी बहुत 2-3 किस्म की प्लेलिस्ट हैं, और भी कंटेंट मैं बनाता हूँ हसान खान टीवी पे, सारा उर्दू में। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मज़ीद कंटेंट भी देख सकते हैं। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल, जो व्लॉग चैनल भी है, व्लॉग भी मैं उर्दू में करता हूँ। आपको लिंक उसका इधर मिलेगा, चेक कीजिएगा, आपको इधर ही कहीं आपको उसका लिंक मिलेगा। हसान खान व्लॉग्स के नाम से व्लॉग चैनल है मेरा। तो इंशाल्लाह एपिसोड 6 में मुलाकात होगी। इस एपिसोड को मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।